हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वह है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज signaled by high pulses of growth, GnRH secreted by the hypothalamus. This in turn signals the release of FSH and LH from the pituitary gland. FSH causes the Sertoli cells of the testes, which help nurse developing sperm cells to begin the process of the spermatogenesis in the testes. तो जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है या जब सिग्नल्स हाई पल्सेस ऑफ GnRH के सिग्नल्स मिलते हैं, विच इज सिक्रीट, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो दिस इन टर्न सिग्नल्स और इसके GnRH के सिक्रीशन होने के पश्चात सिग्नल मिलता है कि FSH और LH का पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीशन हो। FSH जो है, इट कॉजेज द सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन द टेस्टिस। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वह सर्टोली सेल्स, जो टेस्टिस की सर्टोली सेल्स होती है, उनको यह सिग्नल मिलता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू किया जाए। सर्टोली सेल्स जो टेस्टिस की है, दे नर्स डेवलपिंग स्पर्म सेल्स, यानी वह भोजन प्रदान करती है जो डेवलपिंग स्पर्म सेल्स होती है उनको। LH triggers the production of the testosterone from the Leydig cells of the testes. LH जो है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, यह बढ़ावा देता है प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जो कि टेस्टिस के लेडिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन causes the development of the secondary sex characteristics in the male. टेस्टोस्टेरोन का काम है कि मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनका डेवलपमेंट या उनका परिवर्धन हो। मेल्स में जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप हों। As spermatogenesis and testosterone production increase, the Sertoli cells produce inhibin, which together with rising levels of testosterone inhibit the release of FSH and LH from the pituitary gland. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, बढ़ता है प्रोडक्शन दोनों का, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का डेवलपमेंट होता चला जाता है, यानी स्पर्म्स लगातार बनने लगते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस इनहिबिन। जो सर्टोली सेल्स स्पर्म को भोजन प्रदान करती है, वही सर्टोली सेल्स जो है वो इनहिबिन का सिक्रीशन शुरू करती है, विच टुगेदर विथ राइजिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहता है, तो इनहिबिन टेस्टोस्टेरोन के साथ में मिलके inhibin the release of FSH and LH from the pituitary gland. तो इनहिबिन और जो टेस्टोस्टेरोन का राइजिंग लेवल है, ये FSH का और LH का पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज को कम करती हैं, यानी उसको धीरे धीरे उसके सिक्रीशन को कम करती रहती हैं। अब की टर्म्स है प्यूबर्टी।
व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी किसे कहते हैं? द एज एट विच अ पर्सन इज फर्स्ट कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एज वह एज है व्यक्ति की जब वह सबसे प्रथम बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। सर्टुली सेल, a kind of sustentacular cell which serve as a nurse cell of the testes and which is part of a seminiferous tubule. सर्टुली सेल जो है इट इज़ ए सस्टेंटेक्युलर सेल है जो कि अभी मैंने बताया आपको, जो कि टेस्टिस की कोशिकाओं को भोजन या नर्स प्रदान करती है या भोजन प्रदान करती है, और यह एक तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पार्ट होती है, उसी का भाग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। नेक्स्ट है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या होती है? वन ऑफ द interstitial cells located next to the seminiferous tubules inside the testicle that produce testosterone. तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पाई जाती है, इनसाइड द टेस्टिकल दैट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जिनका काम है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन इनका मेजर काम है। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अ गोनेडोट्रोपिक glycoprotein hormone secreted in the anterior pituitary that stimulates the growth of the ovarian follicles in female mammals and induces spermatogenesis in the male mammals. FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह एक गोनेडोट्रोपिक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के अग्रभाग से सिक्रीट किया जाता है, और इसके स्टिमुलेशन से ओवेरियन फॉलिकल्स, फीमेल मैमल्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, और मेल्स में यह मेल मैमल्स के अंदर यह स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH जिसको कहते हैं, a hormone produced by part of the pituitary gland that stimulates ovulation and the development of the corpus luteum in female mammals and the production of androgens by male mammals. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी के अग्रभाग से ही रिलीज होता है, और यह ओव्यूलेशन को बढ़ावा देता है, और फीमेल मैमल्स के अंदर कॉर्पस लूटियम का परिवर्धन इसके कंट्रोल में है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स बाय मेल हार्मोन्स, और मेल मैमल्स के अंदर एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन जो है इसके कंट्रोल में है। इनहिबिन, a peptide hormone secreted by the gonads which inhibits the secretion of the follicle stimulating hormone. इनहिबिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि गोनड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और दिस इनहिबिन inhibits the secretion of follicle stimulating hormone. यह FS follicle stimulating हार्मोन के सिक्रीशन को, FSH के सिक्रीशन को यह रोकता है या उसको जो है इनहिबिट करता है। टेस्टोस्टेरोन, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली इन द टेस्टिस ऑफ द मेल। टेस्टोस्टेरोन जो है यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है और primarily in the testes of the male. It is produced मेल के टेस्टिस में इसका प्रोडक्शन होता है।
मेल के टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल. और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वह नर में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के परिवर्धन के लिए जिम्मेदार है. नाउ द मेल हार्मोन्स. Male hormones. Puberty is the period of several years in which rapid physical growth and psychological changes occur, culminating, culminating in sexual maturity. Puberty कुछ वर्षों का पीरियड होता है जो कि जिसके अंदर जो है बहुत अधिक फिजिकल ग्रोथ हो जाती है, यानी फिजिकल हेल्थ में वृद्धि बहुत जल्दी होती है, रैपिड होती है. और साथ में ही इसके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं. और अल्टीमेटली समाप्त होती है, यह एज समाप्त होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ में. द एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज एज 11 और 12 फॉर बॉयज़. एक सामान्य जो है लड़के के लिए, सामान्य मेल के लिए 11 और 12 जो है यह ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी एज इस समय शुरू होती है. सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ pubertal development involves distinctive psychological changes in individuals' height, weight, body composition, and circulatory and respiratory systems. कुछ जो है प्यूबर्टल डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट जो है पार्ट होते हैं जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको इंडिविजुअल के फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं. वह कौन कौन से चेंजेस है? हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाती है, बॉडी कॉम्पोजिशन बढ़ जाता है, एंड सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है उनमें भी वृद्धि होती है. दीज चेंजेस आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोनल एक्टिविटी. यह सारे जो चेंजेस हैं यह सभी हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है. हार्मोन्स प्ले एन ऑर्गेनाइजेशनल रोल priming the body to behave in a certain way once puberty begins. हार्मोन्स का काम एक ये भी है कि यह ऑर्गेनाइजेशनल रोल प्ले करता है, यानी सबको सारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन करना यह इसका काम होता है. और यह शुरू होता है at the puberty, and an activational role referring to changes in the hormone during the adolescence that triggers behavioral and physical changes. और एक एक्टिवेशनल रोल भी होता है, यानी हार्मोन जो है हार्मोन्स जो एक्टिवेशनल चेंजेस लाते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट ट्रिगर्स द बिहेवियर एंड फिजिकल चेंजेस. तो यह है बिहेवियरल और फिजिकल चेंजेस के अंदर तुरंत एकदम बढ़ावा मिलता है. बिहेवियरल चेंजेस के अंदर चेंजेस के लिए और फिजिकल चेंजेस में भी तुरंत जो है एक ट्रिगर मिलता है, यानी बढ़ जाते हैं तुरंत. एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द hypothalamus begins secreting high pulses of GnRH और gonadotropin tropin releasing hormone, जिसको कि जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, GnRH को. तो एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है, हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH का और या गोनेडोट्रोपिन, जिसको कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ये सिक्रेटिंग हाई पल्सेस इसके. तो GnRH के गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है इसके पल्सेस मिलते हैं कि इसको बहुत अधिक सिक्रीट किया जाए. इन रेस्पॉन्स द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस follicle stimulating hormone and luteinizing hormone into the male system for the first time. तो जो है
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH के प्रभाव से यह देखने को मिलता है कि सबसे प्रथम बार मेल्स के अंदर, मेल सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम जो है FSH और LH का रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे प्रथम बार पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होने शुरू होते हैं। FSH enters the testes, stimulating the Sertoli cells which help to nourish the sperm cells. FSH जब टेस्टिस के अंदर एंटर होता है और वहाँ एंटर होने पर वह सर्टोली सेल्स को नरिश करता है, जो कि स्पर्म सेल्स को नरिश करती है, that the testes produce to begin facilitating spermatogenesis. तो इस प्रभाव से टेस्टिस जो है वह स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा मिलता है। LH also enters the testis. LH भी टेस्टिस के अंदर एंटर होगा, स्टिमुलेटिंग द इंटरस्टिशियल सेल्स, और यह इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो है स्टिमुलेट करना करता है, और कॉल्ड लेडिक सेल्स। जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। टू मेक एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन इनटू द टेस्टिस एंड द ब्लड। तो यह है जो LH है, यह है इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करके, जो कि लेडिक सेल्स कहलाती है, और उसके द्वारा, उनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है टेस्टिस के अंदर और ब्लड में, दोनों जगह है इसका सिक्रीशन टेस्टोस्टेरोन का होता है। टेस्टोस्टेरोन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी sexual characteristics that develop in the testes, that develop in the male during adolescence. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि पहले भी बताया मैंने कि यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उत्तरदायी है जब जो है मेल एडोलेसेंस एज में पहुंचता है तब। एंड इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, और साथ में यह स्पर्मेटोजेनेसिस को भी बढ़ावा देता है, और द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन द टेस्टिस, या हम यूँ कहेंगे कि स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए यह उत्तरदायी है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड अ डीपनिंग ऑफ द वॉइस। तो अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? वह है, पहला है डीपनिंग ऑफ द वॉइस, यानी मेल के अंदर जो है आवाज़ का भारी होना। द ग्रोथ ऑफ फेशियल, जो है फेस पे फेशियल ग्रोथ होती है। ऑक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, इन सभी जगह पे हेयर का डेवलपमेंट होता है। एंड बिगनिंग ऑफ द सेक्स ड्राइव, और इस दौरान जो है सेक्स की ड्राइव बढ़ जाती है। नेक्स्ट, द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम occurs in the male with rising levels of the testosterone acting on the hypothalamus and the anterior pituitary to inhibit the release of GnRH, FSH and LH. मेल के अंदर जो है एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी होता है। तो हमें सोचना ये है कि GnRH के प्रभाव से FSH और LH का सिक्रीशन होता है। अब इनको रोकता कौन है? इनके सिक्रीशन को कौन रोकेगा? That is known as negative feedback, and it occurs in the male with rising level of the testosterone. जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ता है, वह हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पे प्रभाव डालता है कि GnRH और FSH और LH का सिक्रीशन कम किया जाए या इनहिबिट कर दिया जाए। इनहिबिट का मतलब कम करना। द सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन इनहिबिन। सर्टोली सेल्स जो टेस्टिस की हैं, वह हार्मोन इनहिबिन सिक्रीट करती है,
which is released into the blood when the sperm count is too high. तो यह सर्टोली सेल्स इनहिबिन भी सिक्रीट करती है, और उसके प्रभाव से, जो कि ब्लड में रिलीज होता है, उसके प्रभाव से यह जो है हार्मोन, स्पर्म काउंट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब यह सिक्रीट होता है। क्या बात होगी है? तो Sertoli cells produce the hormone inhibin, which is released into the blood when the sperm count is too high. तो inhibin जो है यह हार्मोन भी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को और FSH को और LH को, इनके तीनों को सिक्रीशन को कम करने में मदद करता है। और यह इसके प्रभाव से यह तब इनहिबिन तब सिक्रीट होता है जब स्पर्म काउंट जो है वह टेस्टिस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब दिस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ GnRH एंड FSH which will cause spermatogenesis to slow down. तो यह इनहिबिन जो है वह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके सिक्रीशन को कम करता है। जब जैसे ही इनहिबिन का सिक्रीशन होगा तो इसके प्रभाव से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाएगा। इफ द स्पर्म काउंट reaches 20 million per milliliter, the Sertoli cells cease the release of inhibin. जब स्पर्म काउंट जो है 20 मिलियन पर मिलीलीटर पहुंच जाता है तो सर्टोली सेल्स सीज द रिलीज ऑफ इनहिबिन। तो सर्टोली सेल्स जो है इसके जो है इनहिबिन का जो है सिक्रीशन जो है सिक्रीशन करना कम कर देती है। 20 मिलियन पर मिलीलीटर जब जो है स्पर्म काउंट पहुंचता है तो सर्टोली सेल्स इनहिबिन के सिक्रीशन को कम कर देती है। तो जैसे ही इनहिबिन कम होगा तो इट अलाउइंग द स्पर्म काउंट टू इंक्रीज। तो जैसे इनहिबिन कम होना शुरू होगा तो स्पर्म काउंट वापस बढ़ना या स्पर्मेटोजेनेसिस वापस जो है होने लगेगा, यानी तेजी से बढ़ावा देगा स्पर्म बनने की प्रक्रिया को। तो इसके साथ ही आज ये टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। इसका डायग्राम जो है, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, टेस्टिस है जिसके अंदर की सर्टोली सेल्स होती हैं। इट फैसिलिटेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। लेडिक सेल्स भी पाई जाती हैं और यह इनके द्वारा इनहिबिन जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा GnRH सिक्रीट होता है। इसके प्रभाव से एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये प्रभाव डालता है और एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH का सिक्रीशन करती है। और जब जो है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तब इनहिबिन और ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने चालू करते हैं और उससे यह नेगेटिव वापस इनका इनहिबिन ये है जो है FSH और LH का सिक्रीशन कम होना शुरू होता है। तो दिस इज़ ये डायग्राम यह शो करता है कि दिस इज़ द नेगेटिव फीडबैक। इसके साथ ही आज हम यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे।